कि इन विच चेंज ओनली शेप साइज एंड फिजिकल स्टेट ऑफ ए सबस्टेंस। जब उसका शेप चेंज हो जाए, उसका साइज चेंज हो जाए और उसका जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज हो जाए, तब हम उसे कहते हैं कि मतलब ये फिजिकल चेंजेस आए हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों यहाँ पे समझिए, हमारे पास है मेल्टिंग आइस, इसका एक उदाहरण है, इसका एक एग्जाम्पल मेल्टिंग आइस। हमारे पास क्या था, एक आइस था, ठीक है, एक आइस था, एक आइस का टुकड़ा है, समझ गए। अब ये क्या हो गया, हमने इसको मतलब एक टेम्परेचर दिया, जब इसका टेम्परेचर हाई हुआ तब इसने क्या किया, मतलब मेल्टिंग शुरू किया, ये मेल्ट होना शुरू कर दिया, ये मैट हो रहा है यहाँ से। अब हमारे पास हमने थोड़ी देर में देखा कि ये आइस का टुकड़ा इतना हो गया और इसका शेप भी अलग हो गया, ठीक है। पहले इस प्रकार का शेप था, अब हमारे पास इस प्रकार का शेप आ गया। लेकिन अब देखो यहाँ पे फिजिकली चेंज हुआ है, फिर थोड़ी देर बाद हमने देखा वो बर्फ का टुकड़ा कुछ यूं हो गया, इस प्रकार का। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास बर्फ का टुकड़ा है, ये बर्फ का टुकड़ा मैट हो गया, अब ये छोटा हो गया थोड़ा, ये यहाँ पे और ज्यादा छोटा हो गया पूरी तरह से। लेकिन इसका जो फिजिकल यानी कि या तो इसका शेप चेंज हुआ, साइज चेंज हुआ और इसका स्टेट क्या हुआ, चेंज, यानी कि शेप और साइज इसमें सिर्फ चेंज हुआ है। शेप इसमें इस प्रकार का शेप है, ठीक है, इसमें इस प्रकार का शेप है, इसमें इस प्रकार का शेप है। साइज देखो दोस्तों, इसमें बड़ा साइज है, इसमें थोड़ा छोटा हो गया, इसमें और छोटा हो गया। लेकिन इसमें क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज नहीं चेंज हुए। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज का मतलब है, अगर हमारे पास बर्फ का टुकड़ा है तो इसको भी हम आइस ही कहेंगे। इसको जब हम आइस कह रहे हैं, इस टुकड़े को भी हम आइस ही कहेंगे और इसको भी क्या कहेंगे, आइस ही कहेंगे। इसका नाम चेंज नहीं होगा, इसी को हम कहते हैं फिजिकल स्टेट। ये हमारे पास बर्फ का टुकड़ा है, ये भी बर्फ का टुकड़ा, ये बर्फ का टुकड़ा, इसमें चेंज नहीं हुआ, इसका नाम चेंज नहीं हुआ, लेकिन इसका शेप एंड साइज सिर्फ चेंज हुआ है, नाम चेंज नहीं हुआ, इसका कलर में कोई चेंजेस नहीं आई, इसके फंडामेंटल जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हुए हैं। और इसको हम जो फिजिकली जो चेंजेस होते हैं, इसको हम देखो, इसको हम क्या कर सकते हैं, यानी कि आइस से जो पानी बना है और पानी से हम आइस में बना से फिर हम इसी को वापस प्राप्त कर सकते हैं। वी कैन गेट अगेन इनिशियल सब्सटेंस, ओके, इनिशियल स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस। हम पहले जैसे अवस्था को यानी कि स्टेट को प्राप्त कर सकते हैं एक पदार्थ के, ठीक है, एक सब्सटेंस के। मान लीजिए हमारे पास आइस है, ये पिघल गया, ये भी पिघल गया यहाँ पे, ये भी पिघल गया यहाँ पे, कुछ पिघल रहा है। हमारे पास जो पानी है वो तो इकट्ठा अगर हम उसको करेंगे, फिर हम उसको अगर फ्रिज के अंदर रखेंगे तो हमारे पास फिर यही वाला आइस हमें प्राप्त हो सकता है, गेट हो सकता है, मिल सकता है, ठीक है दोस्तों, यानी कि ये मिल जाएगा हमें, फिर हम इसको कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल हम समझते हैं। मान लीजिए ये क्या है, टीयरिंग पेपर। अच्छा, जब हम पेपर को क्या करते हैं, फाड़ते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये इस प्रकार का पेपर है, मैंने इसको क्या कर दिया, फाड़ दिया, बीच में से फाड़ दिया, अब मेरे पास कुछ इस प्रकार का ये बच गया, ठीक है। ये फिर मैंने और ज्यादा फाड़ा तो इस प्रकार का हो गया मेरे पास, लेकिन इसका शेप एंड साइज सिर्फ चेंज हुआ है, लेकिन नाम चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब ये पेपर का टुकड़ा है तो एक छोटे से जो कागज का टुकड़ा होगा, पेपर होगा, उसको भी तो हम पेपर ही कहेंगे, उसको हम लकड़ी तो नहीं कहेंगे। मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक लकड़ी है और लकड़ी है, लंबी लकड़ी है, उसको मैं बीच में से तोड़ देता हूं। अब जो मेरे पास एक मतलब दो हिस्से होंगे, जो एक हिस्सा अगर मैं आपको पूछूं कि ये वाला जो हिस्सा है, ये इसको हम क्या कहेंगे, आप क्या बोलोगे, आप यही तो बोलेंगे कि ये लकड़ी है। सर क्या है ये लकड़ी, पत्थर तो नहीं बोलोगे, पेपर तो नहीं बोलोगे, क्यों? क्योंकि वो एक लकड़ी का ही टुकड़ा है, ठीक है, और लकड़ी ही बोलेंगे। अभी वो चेंजेस नहीं है, उसके जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है वो अभी लकड़ी की ही है। यहाँ पे जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है वो पेपर के ही है, किसके हैं, पेपर के ही है। ओके, समझ गए। अब